पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई है। कार के गहरी खाई में गिरने से दोनों की मौके पर ही जान चली गई। जानकारी के अनुसार नगर के बजट निवासी 38 वर्षीय योगेश आर्य, जो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे, अपनी 26 वर्षीय पत्नी निधि राज के साथ रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गंगोली हाट गए थे। दोनों बारात से वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर बटेरा नामक स्थान पर उनकी कार अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। रेस्क्यू टीम ने दोनों के शव खाई से निकालकर मोर्चरी भेज दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। देवप्रयाग के पास ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा तोता घाटी के समीप भूस्खलन के कारण हुआ है। जानकारी के अनुसार करीब 3 बजे पहाड़ी से अचानक भारी मलबा और बड़े पत्थर गिरने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रहा ट्रक मलबे की चपेट में आ गया। पत्थरों की जोरदार टक्कर से ट्रक का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान 55 वर्षीय मुरारी लाल निवासी चमोली के रूप में हुई है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीवा में देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या उसके ही रिश्ते के भतीजे ने पैसों के विवाद में की थी। 18 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में अकेले रहने वाली जानकी देवी का शव संदिग्ध हालत में पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें पता चला कि महिला का रिश्ते का भतीजा रविचंद्र उसके साथ एटीएम गया था। पुलिस ने आरोपी को झनकट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल मफलर भी बरामद कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और आरएफएसएल की टीम मौके पे पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहां पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया, जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया, जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था। इसको झनकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो था वो फर्श पे टकराया और उनके मुंह से खून निकला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद जो ताई के पर्स में जो पैसे थे वो पर्स के सहित और उस मफलर के सहित अपने बैग में डाल के यह व्यक्ति घर से दरवाज़ा बाहर से लॉक करके निकल गया। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीज़ें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पैसे का मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पैसे का लालच के चलते ही इसने ये घटना कारित करी है। तो जैसे साक्ष्य आएंगे उसमें हम लोग सेक्शन सेट कर देंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
नरेंद्र नगर में संत निरंकारी मिशन की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। 23 फरवरी को मिशन द्वारा देश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। इसी के तहत नरेंद्र नगर क्षेत्र में जल स्रोतों की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान चलाते हुए मिशन के सदस्यों ने नरेंद्र नगर चंबा मोटर मार्ग चुंगी के पास और रानी पोखरी मोटर मार्ग के जल स्रोतों की सफाई की। अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों को सुरक्षित रखना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना रहा। संत निरंकारी मिशन के द्वारा कई वर्षों से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 22 फरवरी को प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत नरेंद्र नगर में जितने भी जल स्रोत हैं उनकी सफाई सेवादल साध संगत के भाई बहन वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारे पास ये जितने भी जल स्रोत हैं ये सारे गंदे पड़े हैं, ब्लॉकेज है, इनकी लाइनें जोड़ी जा रही है, इनको सफाई के द्वारा ठीक किया जा रहा है ताकि जो जितने भी यात्रा सीजन पे बाहर से आते हैं श्रद्धालु उनको पानी पीने में कोई असुविधा न हो और स्वच्छ जल स्वच्छ मन के अंतर्गत ये पूरे शहर में सफाई भी हो जाए। आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत ये सफाई अभियान जगह जगह पर पूरे देश भर में चलाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर जो जल हम ग्रहण करते हैं वो स्वच्छ होगा तो हमारा शरीर भी स्वच्छ रहेगा, हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा। तो इसको नाम भी दिया गया है स्वच्छ जल स्वच्छ मन। तो बाबा जी ने कहा भी कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है। तो ये बाहर की स्वच्छता को भी ध्यान में रखते हुए और अपने मन में भी हम इस प्रकार से विचारों को स्वच्छ करते हुए चले और जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की शिक्षाएं हैं उनके जन्मदिन पे सबसे बड़ी हमारी उनको यही श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएं। संत निरंकारी मिशन की ओर से हर वर्ष इस फरवरी माह में 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य एक मैसेज पूरे संसार के लिए प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे बाहर हानिकारक होता है। इसी एवज में आज 22 फरवरी को प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत यहाँ पर जल स्रोतों की सफाई की जा रही है ताकि एक मैसेज सारे संसार के सारे जनमानस तक पहुँचे कि अगर किन जल स्रोतों का जल हम पी रहे हैं वो जल स्वच्छ होगा तो ही जो है हमारा शरीर भी स्वच्छ होगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।